हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं एक 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न, मेथड्स, तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। दोस्तों, अब हम टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं। लघुगणक ऐसे प्रश्न जिसका अवकलन करने के लिए लघुगणक का प्रयोग किया जाता है, तो वो लघुगणक के प्रयोग में टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 का ढोल नगाड़ू बैंड बाजू के साथ स्वागत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, टाइप 3 की मैं शुरुआत कर देता हूँ। टाइप 3, ये थर्ड टाइप और लास्ट टाइप के प्रश्न है जिनमें लघुगणक का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया जब भी चर की का चर हो तब लघुगणक का प्रयोग किया जाता है। उसमें दो टाइप बताए। पहले टाइप fx की पावर gx हो, दूसरी टाइप जिसमें x का फलन और घात में y का फलन या फिर y का फलन घात में x का फलन हो, तब किया जाता है। टाइप 3 में ऐसे प्रश्न जो मुश्किल फलन गुणा में हो तो उसको प्लस में चेंज करने के लिए लघुगणक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गुणा में अवकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि उसको हम प्लस में अर्थात धनात्मक चिन्ह में बदल दें तो अवकलन करना बहुत ही आसान होता है, ताकि u प्लस v आसान होता है u डॉट v से। अब आगे बात करूं कि यदि भाग में हो तो भाग वाले प्रश्नों को दोस्तों
माइनस में परिवर्तन कर सकते हैं लघुगणक की सहायता से। अब u बटे v कितना मुश्किल होता है, और वही u माइनस वी करना है तो u डैश माइनस वी डैश आसानी से किया जा सकता है। और दोस्तों जो घात होती है, बहुत सी बड़ी बड़ी घात होती है, उस घात को भी गुणांक में बदल देते हैं। घात को किसी के गुणांक में बदला जा सकता है, घात को गुणांक में बदल सकते हैं कभी कभी, क्योंकि देखो कभी कभी अंडर रूट में होता है। मैं बता दूं आपको, कभी कभी अंडर रूट में कोई फलन होता है, यहाँ कोई फलन, यहाँ कोई फलन, यहाँ कोई फलन, यहाँ कोई फलन, यहाँ कोई, तो लघुगणक का प्रयोग करते हैं तो ये घात है ना, ये गुणांक में बदल जाती है, 1/2 गुणांक हो जाता है। और आपको बताऊं इसमें ब्रह्मास्त्र भी है दोस्तों, बहुत सारे ब्रह्मास्त्र है। तो पहले प्रश्नों को तरीकों से फिर ब्रह्मास्त्र के माध्यम से करवाने वाला हूं। हमारी स्टेप यही रहती है, पहले थ्योरी, फिर तरीके से प्रश्न, फिर ब्रह्मास्त्र से, फिर आगे के प्रश्नों को पहले ब्रह्मास्त्र से उड़ाते हैं, फिर तरीके बताते हैं। अब देखिए, तो अपन चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन, भाई पहला प्रश्न है cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। भाई इसके दो तरीके हैं, या तो इसको u डॉट v डॉट w से कर लो, या फिर लघुगणक की सहायता से भी किया जा सकता है। तो मैं इसको लघुगणक की सहायता से करके बता रहा हूं, क्योंकि लघुगणक वाला अपन कर रहे हैं। तो आंसर देखिए भाई, एक मेथड तो है इसका, एक मेथड वन तो है इसका कि u डॉट v डॉट w वाले से कर लो। दूसरा मेथड इसका है जिससे मैं कर रहा हूं, वो है log वाला। दूसरा मेथड है log वाला मेथड। तो log वाले से मैं कर रहा हूं, इसको y मान लेता हूं, y बराबर cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। क्या किया मैंने, बस y माना। इस प्रश्न का x के सापेक्ष अवकलन करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको y मान लिया था, तो dy बाई dx ज्ञात करना है। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, और ये माना है क्योंकि लेट अज्यूम किया है, माना। अब देखिए मैं कहना चाहता हूं दोनों पक्षों में log लेने पर, तो देखिए log y बराबर, इधर log लो, log यहां पर आ गया cos x गुणे cos y यानी 2x गुणे मतलब cos 2x और cos 3x। मैं आपको बताना चाहता हूं कि log m गुणा n log m प्लस log n होता है, log a b c हो तो log a प्लस log b प्लस log c, गुणा को प्लस में चेंज करता है। तो ये भी ऐसे ही चेंज किया। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, log y का 1/y dy बाई dx। अब इसका करने के लिए log cos x, दो फलन है, तो log भाटा 1/भाटा यानी बट्टे 1 cos x और cos x का माइनस sin x यानी माइनस sin x। अब अगले को देखो, log इसमें 3 फलन है, एक log लघुगणकीय फलन, एक त्रिकोणमितीय फलन, एक x की पावर जो बहुपदीय फलन। तो देखिए क्या उत्तर आएगा, 1/भाटा अर्थात cos 2x का होता है माइनस sin 2x यानी sin 2x माइनस में, और माइनस के बाद आपके 2 भी आता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो यह माइनस लिख देता हूं। अब ये पहले नहीं, अब ये इसके कारण से आया है दोस्तों, ऊपर तो प्लस था, ये माइनस इसके कारण से आया है, ये माइनस और ये 2 इस वाला। और फिर अगले में आएगा ऐसे ही -3 sin 3x बटे cos 3x। यदि आपको समझ में आया तो देखो उत्तर क्या आएगा दोस्तों, उत्तर आएगा dy बाई dx बराबर, ये y गुना भाग में था, इधर गुणा में, और यहाँ पर आ जाएगा -10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ये 10 में आ गया क्योंकि साइन बटा अपन कोस बटा 10 बटा होता, डिवाई बाई dx में y का मान रख दो, वही उत्तर हो गया। डिवाई बाई dx y जो मानना है उसे भगाना है, तो यहाँ मान लिख दो cos x cos 2x cos 3x, और जो मंझले कोष्ठक में ऊपर वाला है एज इट इज वो का वो आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अपन ने ये प्रश्न का उत्तर किया है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई अगले प्रश्न पर
ये जो मैं अभी कर रहा हूं, जो अभी मैं प्रश्नावली दोस्तों ले रहा हूं, ये आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की 5.5 में इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रश्नावली 5.5 को बेस मानकर मैं आगे हल कर रहा हूं, तो आप 5.5 प्रश्नावली का एक एक प्रश्न इसकी सहायता से उड़ा सकते हो, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो। ये सब एनसीईआरटी की 5.5 पर आधारित है। इसके अलावा पुराने एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत अच्छी अच्छी किताबों से क्वेश्चनों का संकलन मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरे यहाँ पर सेट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे वाले प्रश्न को मैं लिखना चाहता हूं, तो वो आगे वाला है, देखो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 4, x माइनस 5। ये वाला प्रश्न है, इसको सरल करना चाहते हैं, इस प्रश्न को सरल करना चाहते हैं दोस्तों। मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, इस प्रश्न को थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि इसमें आ पाएगा। देखो क्वेश्चन है अपना अंडर रूट में x माइनस 1 और x माइनस 2 तो ऊपर है, x माइनस 1 x माइनस 2 ऊपर है, अपोन में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 5। ये प्रश्न अपना है, इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मुझे पता चला कि अंडर रूट में है, गुणा भाग है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए, गुणा भाग को प्लस माइनस में बदलने के लिए अंडर रूट को घात है 1/2, उसको गुणांक में बदलने के लिए लघु गुणक का प्रयोग किया जाता है। तो मैं पहले इसको तरीके से करता हूं, मेथड से करता हूं। तो पहले इसको बाई मेथड करता हूं, बाई मेथड। एक काम करता हूं, इसको y मान लेता हूं, y बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 बटे, यहां देखो x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। यहां तक कोई डाउट है क्या? ये समीकरण नंबर 1 मान लेता। यहां तक कोई समस्या है क्या? दिए गए प्रश्न को y बराबर माना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y बराबर log ऑफ अंडर रूट वही लिख देता हूं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, यानी 1 से 5 तक का लीनियर है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, log y बराबर log, ये अंडर रूट को हटाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1, x माइनस 2 बटे x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, ये अंडर रूट का मतलब घात 1/2 होती है, तो ये यहां पर लिख दिया घात 1/2। अब ये देखिए लोग का काम होता है, लोग है उसका काम होता है दोस्तों क्या करने का, ये आगे आने का, यानी इसको आगे लिख सकता हूं, log y बराबर 1/2 log सारे के सारा, तो यहां पर ये सारे के सारे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये एज इट इज लिख दिया। अब देखिए इसमें log m गुणा n, जो अंश में होते हैं वो गुणा में है, m गुणा n, तो ये प्लस में बदल जाएंगे हर वाले माइनस में। अर्थात इसको देखो मैं लिखना चाहूं, log y बराबर 1/2, तो सबके बार है, तो ये सबके बार है। अब अंदर देखने, ये log m प्लस n जो अंश में है वो गुणा में होते हैं, अर्थात प्लस में लिखूंगा, नीचे वाले को माइनस में दोस्तों लिखने वाला हूं। देखिए log x माइनस 1, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस आगे क्या देखिए, प्लस दोस्तों आगे बोलिए, प्लस नहीं माइनस log x माइनस 2, क्यों? क्योंकि हर वाला आ गया है, x माइनस 3, फिर माइनस log x माइनस 4, फिर माइनस log x माइनस 5। जो हर में है उसको माइनस में, अंश में है वो प्लस में, क्योंकि वो m/n वाला है, तो m log m माइनस log n होता है, उसकी वजह से माइनस आया है। जो सूत्र मैंने आपको शुरू में सिखाए थे जब लघुगणकीय का इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब ये सब में आधा आधा अंदर चला जाएगा, भाई बाद में भी बेच सकते, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो 1/y और फिर क्या करेंगे 1/y, और यहाँ पर ये तो y के सापेक्ष हुआ तो dy/dx,
और अंत में 1/2 और सबका अवकलन log बटा 1/बटा यानी x-1 और x-1 का कुछ होता नहीं, एक होता है तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस प्लस यहाँ पर भी log बटा यानी 1/बटा और माइनस 1/x-3 और अगले में माइनस 1/x-4, अगले में 1/x-5 और यहाँ पर ये खत्म करते हैं। अब इसको आगे भेजते हैं, dy/dx बराबर ये तो देखो y और 1/2 को अंदर भेज देते हैं भाई, 1/2 को अंदर भेज देते हैं या लघुत्तम लेकर सरल कर देते हैं। 1/2 और ये हो गया 1/2 x-1 और प्लस 1/2 x-2 और प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 x-3 माइनस 1/2 x-4 माइनस 1/2 x। ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि मैं चाहता दोस्तों तो इसको लघुत्तम लेकर सरल कर सकता था, लेकिन मैं ट्रिक बताना चाहता हूं आपको। अब उत्तर मिलाने के लिए इसका जो लेसे पे एलसीएम ले लीजिएगा और आपका उत्तर मिल जाएगा। और y की जगह क्या लिखना है, तो y की जगह यहां पर लिख देना, y की जगह वापस लिख देना वो अंडर वाला वैल्यू। यही आंसर है, यही आंसर है। अब सर यहाँ लघुत्तम ले लेना है, जो उत्तर आए वो उत्तर है सर, लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक होगी ना? हाँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये क्या था, फिर लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ वाला पर्सन, अंडर रूट ऑफ x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 ऐसे प्रश्न जिनमें घात गुणा भाग में होते हैं और वो वाली टाइप 3 के प्रश्न, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बस उसके अंदर जो फलन है, जो fx है वो x के रूप में x के फलन होने चाहिए, वो x के फलन होने चाहिए। और ज्यादातर गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, इनकी घात होती है ना दोस्तों, घात वो गुणांक में बदलती है, उसकी गुणांक में, और जो गुणा है वो प्लस में बदलता है और भाग है वो माइनस में बदलता है। अब कैसे, देखो शॉर्ट ट्रिक में उत्तर आएगा प्लस माइनस गुणांक और यहां पर आ जाएगा fx, मतलब वो गुणनखंड fx और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा f'(x). समझे क्या? ये उत्तर है, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, इसका ब्रह्मास्त्र दोस्तों। ये ब्रह्मास्त्र किसी ने दिया नहीं होगा, मैं ही दे रहा हूं भाई। एक टर्म के लिए बताया, ये हर टर्म के लिए लिखा जाएगा प्लस माइनस गुणांक आता कहां है? घात से। जितना घात है उतना गुणांक आ जाएगा, जितना गुणा में है वो प्लस में आ जाएगा, भाग में है माइनस में। ये प्लस कब आएगा? जब वो गुणा में हो। ये कब आएगा? जब भाग में हो, अर्थात हर में हो। ये कब आएगा? जब हर में हो। ये कब आएगा? जब अंश में हो। और गुणांक क्या है? गुणांक है घात है। और वो फलन क्या है? दिया गया, अब वो फैक्टर है, जो दिया गया फैक्टर होता है वो fx है। f'(x) क्या है? ये है fx का अवकलन। अब देखिए, इसका उत्तर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों, बताइए। मैं इसको लिखना चाहूं तो पहले x-1 का करता हूं, देखिए दूसरे पेन से लिख देता हूं, पहले x-1 का कर रहा हूं। बताइए x-1 की घात कितनी पूरे पर? आधी घात। तो उत्तर देखिए, आधा। बोलो अंश में घर में? हर अंश में तो प्लस आधा, और उत्तर इज गुणे x-1, तो ये x-1 और ऊपर इसका उकलन 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो यही उत्तर हो गया, 1/2 x-1। अगले का उत्तर देखिए, अगले में प्लस x-2 अंश में है तो प्लस गुणांक, इसकी भी घात देखो अंडरूट में, पूरा अंडरूट में, तो सबकी घात आधा है, तो इसकी घात भी आधा। कैसे आधा? मैं कह रहा हूं अंडरूट अलग अलग जाएंगे तो ऐसे ही तो होंगे, अंडरूट x-1, अंडरूट x-2, अंडरूट x-3, अंडरूट x-4, अंडरूट x-4, अंडरूट x-5, मतलब सब में अंडरूट है, अलग अलग घात हो तो अलग अलग लिख लेना। तो इसका भी आ जाएगा प्लस 1/2 और फिर fx क्या? x-2 और इसका उकलन 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर माइनस, क्यों x-3 के लिए लिख रहा हूं? अंश में नहीं है, हर में है, तो माइनस आ गया। फिर इसका घात वही अंडरूट है, तो 1/2 घात है, तो ये गुणांक में आ गया। और x-3 नीचे, तो x-3 और इसका उकलन 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। फिर आगे 1 माइनस, क्योंकि देखो ये हर में है, तो उत्तर इज घात 1/3 और fx
1 बटे एफ एक्स लिखा जाता है, एफ एक्स हर में लिखा जाता है, इसका अवकलन ऊपर, अवकलन कुछ नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 होता है अवकलन। 1 से अलग होता है तो अवकलन को भी लिखना, देखो यहाँ पे है ना ये एफ एक्स लिख लो नीचे और यहाँ एफ डैश एक्स लिख लो। ये ट्रिक बड़ी काम की है, बड़े कमाल की ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ ये वाली ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो मैं ट्रिक है ब्रह्मास्त्र बना रहा हूँ, आधी ट्रिकें तो मेरे अध्यापकों, अच्छी अच्छी किताबों और उसकी देन है, और आधी ट्रिकें दोस्तों वो मैंने पढ़ कर सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उनके निष्कर्षों से अपने लिए बनाई थी। अब मैं आपको बांट रहा हूं क्योंकि दुनिया में सबसे प्रियतम मेरे लिए आप हो, तो आपको मैं वो चीजें सिखाना चाहता हूं। और यहाँ पर देखिए x-5 के लिए देखना चाहता हूं, तो बोलो x-5 के लिए कितना, 1/2, बोलो कितनी x-5, यही तो उत्तर है, यही तो देखो उत्तर है, एक लाइन में लिखा है। ये उत्तर देखो सेम टू सेम मिल रहा है क्या, सेम टू सेम जो ये उत्तर आया दोस्तों, देख लीजिए ये जो उत्तर आ रहा है, क्या ये उत्तर सेम टू सेम इस उत्तर से मिल रहा है क्या, कौन से उत्तर से, देखिए ये इस उत्तर से मिल रहा है क्या, हाँ ये इस उत्तर से मिल रहा है, ये इस उत्तर से मिल रहा है। ये y की जगह मान रख देना अंडरूट वाला, और यहाँ पे भी यही है। अब यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि सर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे बाहर में, इसके बाहर में दोस्तों, इसके बाहर में ये कोष्टक में, और इसके बाहर में वो चीज आ जाती, मतलब अंडरूट वाला उत्तर आ जाता, अंडरूट वाला जो भी है, तो इसके पूरा लिख लो भाई। इस ट्रिक को पूरी आप लिखना चाहो तो प्लस माइनस और ये गुणांक आ जाता है, इसके बाहर में तो ये अंडरूट वाला लिखना ही है। मतलब इसको मैं लिखना चाहूँ सही से, तो यहाँ पे अंडरूट मतलब जो क्या होता है यहाँ पर, जो वो तो गुणा में इसके बाहर लिखना ही है। जैसे क्या कहूं, वो उत्तर जो y मानते हैं जिसको, जो पूरा होता है वो y तो लिखना ही है। अंडरूट में ये ट्रिक आती है प्लस माइनस गुणांक 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 एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स, ये मान लो ये पूरी ट्रिक है। ये y तो लिखना ही पड़ेगा, यानी यहाँ पर ये अंडरूट में आएगा तो क्या आएगा वो वापिस लिख देता हूँ, जो क्या आएगा वो भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बराबर, और ये पूरा अंडरूट में जो पांचों की पांचों चीजें हैं वो आएगी, और ये उत्तर है, ये उत्तर है भाई। उत्तर में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, बट ये तो आएगा ही आएगा। जैसे कैसे आगे और प्रश्न करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका अपने को अवकलन दोस्तों करना है। तो x+3 का होल स्क्वायर गुणा x+4 की घात 3 गुणे x+5 मतलब इसका अपने को x के सापेक्ष अवकलन दोस्तों करना है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से खत्म करने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक से नस्ते नाबूद करने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि मेरी शॉर्ट ट्रिक थी, उसी शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको करूं, तो बाई शॉर्ट ट्रिक इस प्रश्न को यदि मैं शॉर्ट ट्रिक से उड़ाना चाहूं, तो बाई शॉर्ट ट्रिक यानी इस प्रश्न को मैं ब्रह्मास्त्र की सहायता से करना चाहूं, तो इस प्रश्न में होता है कि भाई पहले है जैसे का जैसे लिख दो, जो प्रश्न है वो लिख दो, x+3 का होल स्क्वायर, फिर आ गया है x+4 का होल स्क्वायर, क्यूब तो होल क्यूब, और x+5 की पावर 4, ये आ गया। इसके बाद में दोस्तों कोष्टक लगा दो। अब उसका गुणांक 2 है, गुणा बटे एफ एक्स मतलब ये अंदर में जो होता है वो सब अंश में है, इसका मतलब सब धनात्मक आएंगे। जो ये है x+3 है तो x+3 लिख दो, तो 2 बटे x+3, और x+3 का अवकलन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। आगे प्लस, क्योंकि अगला जो टर्म है x+4 वो भी अंश में है, तो इसका घात को गुणांक बता दे तो 3 बटे जो ये अंदर में है x+4, और x+4 का अवकलन ऊपर लिखना पड़ता है, जो कि है दोस्तों 1, लिखने की जरूरत नहीं। अगला है 4 बटे x+5 का अवकलन 1, यही उत्तर है दोस्तों यही उत्तर है। अब यदि आप चाहो तो x+3, x+4 और x+5 को लघुत्तम लेकर लेसे पे लेकर आगे सरल कर सकते हो, सरलीकरण कर सकते हो दोस्तों। यदि आप सरलीकरण करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा
एक द्विघात समीकरण आ जाएगा, तो आप वो सरलीकरण कर सकते हो। अब इसको मैं तरीके से करना चाहूं, आंसर अलग पेन से दोस्तों मैं कर रहा हूं, अलग मार्कर का प्रयोग से कर रहा हूं, तो बाई मेथड से मैं इस प्रश्न को करना चाहूं, बाई मेथड से इस प्रश्न को करना चाहूं, तो देखिए दोस्तों, तो यहां पर जो अपना मेथड से इसको y मान लेता हूं, y बराबर x प्लस 3 का घात 2, x प्लस 4 की घात 3 और गुणे में x प्लस 5 की घात 4। दोनों पक्षों में log लेने पर, तो देखिए log y बराबर यहां पर log ले लेते हैं, log तीनों के तीनों x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे x प्लस 4 का क्यूब गुणे x प्लस 5 की पावर 4, ये यहां पर कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं, यहाँ log m गुणा log n गुणा n है, log m गुणा n गुणा w है, तो इसको सरल करते हैं तो गुणा को प्लस में बदल देता है, तो log y बराबर log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। मैं यहां पर बात करना चाहूं कि जो पावर होती है, लोग इसको गिराना चाहते हैं, ये आगे आ जाएगी, तो थोड़ा सरल कर लेता हूं, log y बराबर यहां पे आ जाता है, देखो 2 log x प्लस 3, अगले में आ जाता है 3 log x प्लस 4, अगले में आ जाता है 4 log x प्लस 5। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का 1/y, लेकिन ये y के रेस्पेक्ट में हुआ, ये अवकलन y के रेस्पेक्ट में हुआ, तो एक्स्ट्रा चीज लिख दो dy बाई dx लिख दो दोस्तों। और यहां पर देखो 2 log बाटा का 1/बाटा यानी x माइनस 3, और फिर x प्लस 3 और x प्लस 3 का 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर 3 log बाटा यानी 1/बाटा यानी x प्लस 4 का अवकलन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ 4 log बाटा का 1/बाटा इज नथिंग बट x प्लस 5 और x प्लस 5 का अवकलन 1, तो ये यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, इस y को उधर भेज देंगे, यानी dy बाई dx बराबर यहां पर y आ जाएगा, y 2/x प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5 आ गया। y की जगह यहां से मान रख देंगे, जिसको माना है उसको भगाना है, अर्थात dy बाई dx का मान क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 की घात 3 गुणे x प्लस 5 की घात 4 गुणे कोष्टक में यहां लिख देता हूं 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ये दोस्तों उत्तर आ गया है। मैं बताना चाहूं, इस उत्तर को आगे सरलीकरण भी कर सकते हैं भाई। ये कोष्टक में 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5 लिखा है। इसको सरल करते हैं तो लघुत्तम x प्लस 3 गुणे x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 आ जाएगा, जिससे कि बार वाला कटेगा एक एक घात, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस 5 की घात 3 और अंदर में 9x स्क्वायर प्लस 77x प्लस 133 हो जाएगा। 9x स्क्वायर 70x प्लस 133 हो जाएगा। तो यहां पे सरल करने पर जो उत्तर आ जाएगा, तो आप सरल कर सकते हैं। मैं यहीं तक कर रहा हूं, है ना, मैं यहीं तक कर रहा हूं दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भाई जो शॉर्ट ट्रिक से उत्तर आया है, जो शॉर्ट ट्रिक से उत्तर हमारा आया है, देखो ये सेम टू सेम आया, ये देखिए सेम टू सेम आया। अब इसको आगे सरल करना चाहते हैं तो लघुत्तम लेके करें, नहीं तो यही इसका फाइनल आंसर है। देखिए शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट उत्तर लिखा हूं और इसमें इतना करने के बाद इतने में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक और बीच में लगा दिए। देखो छोटे छोटे डी बाई डी एक्स दोनों पक्षों में किया नहीं है, नहीं तो ये और बड़ा हो जाने वाला था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न दोस्तों मैं बताना चाहूं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बराबर अगला प्रश्न है भाई अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहां पर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका दोस्तों मैं तरीका नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से उड़ाने वाला हूं। तो बाई शॉर्ट ट्रिक उत्तर बताइए इसका। बाई शॉर्ट ट्रिक्स दोस्तों मैं इसको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं क्योंकि तरीका मैं पहले बता चुका हूं। बाई ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से इसको सरल करना है। बोलिए, देखिए इसका उत्तर मैं आपको बताना चाहूं कि भाई एक तो x प्लस 3 है, फैक्टर जिसकी घात कितनी आधी घात है। एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 फैक्टर है इसकी भी घात कितनी आधी। और एक हर में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है जिसकी घात भी है आधी। अब मैं आपको बताऊं इसके आगे प्लस आएगा क्योंकि अंश में, इसके आगे भी प्लस आएगा और इसके आगे माइनस आएगा क्योंकि हर में है। तो देखिए मैंने बता दिया ये गुणांक है, ये जो घात होती है वो गुणांक आएंगे, चिन्ह भी बता दिया तीनों के। और अब बस उत्तर लिखने हैं। देखिए उत्तर लिखना चाहता हूं। उत्तर में पहले तो है जैसे के जैसे, तो ये है जैसे के जैसे लिख दिया x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है जैसे के जैसे लिख दिया। फिर बड़े कोष्टक के अंदर लिखो x माइनस 3 वाला देखता हूं। तो x माइनस 3 का गुणांक कितना 1/2, तो 1/2 बार लिख देता हूं 1/2। फिर गुणे में 1/fx मतलब 1/fx। यहाँ पे x माइनस 3 है, ये देखिए माइनस है ना, माइनस x माइनस 3 है और यही दोस्तों आ गया है अपना इतना ही। x माइनस 3 का अवकलन 1 होता है तो ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगला प्लस का चिन्ह और x स्क्वायर प्लस 4 का करता हूं तो देखिए इसका घात कितना आधी अर्थात 1/2 गुणांक आ जाएगा। और नीचे में बटेवे में x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, 1/भाटा मैंने बोला fx और ऊपर इसका अवकलन होता है दोस्तों 2x। फिर आगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि देखो ये माइनस हर में है इसलिए माइनस का चिन्ह, वही गुणांक 1/2 है तो 1/2। और यहां पर बटेवे में आपको मैं बताऊं, बटेवे में ये चीज है जैसे लिख देते 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और ऊपर इसी का अवकलन अर्थात 6x प्लस 4 लिख देते। अब बस काट लो और उत्तर यही है दोस्तों। अब आप चाहो तो काट सकते हो और उत्तर दोस्तों यही है। आप चाहो तो काट सकते हो लेकिन उत्तर आपका फाइनल आंसर यही है। काटने का मतलब है कि आप भाई काट छाट कर सकते हो। काट छाट कैसे कर सकते हो कि आप चाहो तो देखो यहाँ 2 से ये 2 है, ये 2 है दोस्तों। यहाँ पर इस 2 को इस 2 से काट सकते हो, चाहो तो इस 2 को यहां से कॉमन लेकर काट सकते हो, यहां से कॉमन लेकर काट सकते हो, है ना। उस हिसाब से आप दोस्तों कर सकते हो या फिर 1/2 को बाहर ले सकते हो, जैसा भी आपका सरलीकरण हो। फाइनल उत्तर तो दोस्तों यही है। आपको मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक से सीधा उत्तर आ रहा है दोस्तों। अब मैं अगला करना चाहूं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है क्वेश्चन, ये इस पर आधारित लास्ट अंतिम प्रश्न करने वाला हूं, टाइप 3 पर आधारित ये तीसरा और अंतिम प्रश्न दोस्तों मैं करने वाला हूं। तो fx है, fx बराबर 1 प्लस x, फिर अगला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अगला 1 प्लस x4, फिर अगला 1 प्लस x की घात 8। दोस्तों इसका तरीका क्या है? तरीका तो वही है। क्या इसका तरीका? x के सापेक्ष अवकलन कीजिए अर्थात f डैश x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में अपने को ज्ञात क्या करना है वो भी मैं लिख देता हूं। ज्ञात क्या करना है भाई वो भी मैं लिख देता हूं। एक तो f डैश x ज्ञात करना है और एक f डैश 1 ज्ञात करना है। अब देखो तरीके से जब ये दोनों ज्ञात करना है, अब जब तरीके से अपन करेंगे इस प्रश्न को तो वही लोग लेकर करेंगे, बहुत बड़ा इसका उत्तर होने वाला है। तो मैंने जैसे लोग लिया तो लोग में लोग ले लोगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये गुणा में है सारे तो प्लस में हो जाएंगे अर्थात log fx बराबर log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस x4 प्लस log 1 प्लस x8। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक इसकी मैं बता देता हूं दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक से इसको पहले उड़ा देता हूं।
शॉर्ट ट्रिक, फिर इसका तरीका भी आपको मैं थोड़ा बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक इसको ब्रह्मास्त्र से करूं दोस्तों। ब्रह्मास्त्र कहता है कि इनके उत्तर लिख दूं, अर्थात एफ डैश एक्स सीधा लिखने वाला हूं। ये हेजे से मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स 8, ये तो हो गया आपका हेजे से। फिर इसको अंदर में लिखने वाला हूं। देखिए सबकी घात एक एक है, सबकी घात एक एक है, गुणांक सबका एक आएगा, तो डायरेक्ट लिखता हूं। और सब अंश में है तो +1 आएगा, तो प्लस आएगा सब में, यहां पर सब में प्लस आएगा और गुणांक एक है, मतलब पहले में 1/1 प्लस एक्स आएगा, और 1 प्लस एक्स का अवकलन 1 होता है तो ऊपर कुछ नहीं आएगा। दूसरे में बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है तो 2x आ जाएगा। अगले में 1 प्लस एक्स 4 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स 4 का अवकलन 4x क्यूब होता तो 4x क्यूब यहां पर लिख देता हूं। दोस्तों अगला 1 प्लस एक्स की घात 8 है यहां पर, अब इसका अवकलन 8x 7 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये मैंने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लिख दिया है दोस्तों, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने ये लिख दिया है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि एफ डैश 1 चाहिए, तो एक तो उत्तर ये आ गया, एफ डैश 1 चाहिए तो एफ डैश 1 यानी 1 रख दो भाई, 1 यहां रखेंगे तो 1 और 1 2 2, तो 2 आया, मल्टीप्लाई यहां पे भी 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2, अब इसमें भी 1 रखा तो 1 की घात 4 एक ही होता, 1 प्लस 1 फिर 2, और एक इसमें 1 रखा तो x की घात 8 यानी 1 की घात 8 एक ही होता, 1 प्लस 1 2 हो जाता। फिर अंदर में क्या रखेंगे, अब अंदर में भी 1 रखेंगे तो यहाँ 1 x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 1/2 प्लस अगले में 2 नीचे में क्या, यहाँ 1 और ये 1 2, x की जगह 1 रख रहा हूं दोस्तों, x की जगह 4 गुणा 1 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 8 गुणे 1 कोई फर्क नहीं, 1 प्लस 1 2, x की जगह ये लग देता हूं। तो देखिए उत्तर कितना आया, ये आ गया 16 और अंदर में आ गया, मैं बताऊं आपको, आधा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। देखिए अंदर में 6 7 और 15/2 आ गया, जोड़ेंगे तो 7.5 अर्थात 15/2 आ गया। 16 गुने ये आ गया 15/2, इसको काट लेते हैं दोस्तों, 8 15 × 120, 15 8 जा 120, ये 120 उत्तर आ गया। शॉर्ट ट्रिक से देखो कितना छोटा सा आंसर आ गया। यदि इसमें भी मैं तरीके से जाऊं तो बहुत लंबा आंसर इसका आने वाला है। जैसे मेथड से कैसे मैं कर बताता हूं दोस्तों, आपको मेथड से कैसे मैं कर बताता हूं। तो बाई मेथड इसी प्रश्न को मैं बताना चाहूं कि भाई मेथड से कैसे करते हैं, इस प्रश्न को मेथड से कैसे करते हैं, तरीके से कैसे करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स है तो उसको लिख लेता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स की घात 8। ये समीकरण नंबर 1 दे दो, या फिर चलो 1 दे देता हूं भाई, 1 दे देता हूं, कुछ काम आएगा तो 1 दे देता हूं। इसके बाद दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log f x बराबर, यहां पर लिख देता हूं मैं log, और ये पूरे का पूरा यहां पर लिख देता हूं, तो 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे 1 प्लस एक्स की घात 4 और आगे 1 प्लस एक्स की घात 8। दोस्तों यहां पर पूरे का पूरा लिख दिया। ये log m गुणा n गुणा w गुणा p, 4 है तो ये प्लस में बदल देता है, तो यहां तो आएगा log f x, और यहां पर दोस्तों आ जाता है log 1 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स 4, फिर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स 8। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि अपने को f डैश x चाहिए, तो इसका करेंगे तो दो फलन 1/भाटा एफ एक्स और एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। अब देखो इसमें भी दो फलन, इसमें भी दो फलन, इसमें भी दो फलन, इसमें भी दो फलन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक तो लघुगणकीय फलन है और एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ log पहले का करना चाहूं मैं, पहले का यदि मैं करना चाहूं तो ये log भाटा, ये 1/भाटा और 1 प्लस एक्स का अवकलन एक ही होता तो कोई जरूरत नहीं,
दूसरे का अवकलन करूं तो log बाटा यानी 1 प्लस बाटा स्क्वायर बाटा 1 बाई बाटा ये लिख दिया। फिर इसका अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे 2x। अगली टर्म में log बाटा यानी 1 बटा बाटा 1 प्लस एक्स की घात 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स 4 का अवकलन कितना 4x क्यूब, और फिर अगला log बाटा यानी 1 बाई बाटा 1 प्लस एक्स की घात 8 आ गया, और इसका अवकलन ऊपर, इसका अवकलन है ना 8x क्यूब, एक का तो 0 हो जाता, ये आ गया दोस्तों। तो ये अवकलन इसका पूरे का आ गया। अब f डैश x निकालना है, तो f डैश x निकालना है तो fx उधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो fx बराबर यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स, अगला आ जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी प्रश्न मैंने बहुत बार कर रखा है, इसलिए मैंने एक बटे को अलग से नहीं लिखा, सीधा कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने एक स्टेप गायब करके करी है, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि भाई इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा, तो एक से गुणा होगा तो यही आने वाला है। शॉर्ट ट्रिक भी कर चुका हूँ, इसके अतिरिक्त इसमें डी बाई डी एक्स करते हैं, फिर u प्लस वी प्लस, और लंबा हो जाता आपके लिए। मैं तो कुछ स्टेप और सीधी लिख दी, नहीं तो और लंबा हो जाता दोस्तों। तो शॉर्ट ट्रिक तो बहुत छोटी है इसके मुकाबले। ये क्यूब 1 प्लस एक्स 4 और प्लस 8x क्यूब 1 प्लस एक्स 8, फिर fx की जगह मान रख दो। तो भाई आगे क्या आने वाला मैं बताऊं, fx की जगह मान रख दो तो f डैश x आ जाएगा, x की जगह मान रखेंगे तो 1 प्लस एक्स, फिर आगे आने वाला है 1 प्लस एक्स की घात 4, फिर आगे स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर 1 प्लस एक्स की घात 4 वाली, फिर 1 प्लस एक्स की घात 8 वाली, और फिर ये है जैसे कि जैसे। यही देख लीजिए दोस्तों, इधर भी यही आ रहा है। देखिए ये उत्तर f डैश x सेम टू सेम आ रहा है, वो वाला सेम टू सेम आ रहा है। अब उसमें भी x की जगह 1 रखकर f डैश 1 निकाला जा सकता है। भाई f डैश 1 निकाल रहे हैं, इसका मतलब x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने तीनों टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। लघुगणक लेने वाले फलनों के तीनों तरीकों का अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब है बात रही है जो यहाँ पर अपन लघुगणक लेकर सरल करने वाले प्रश्नों को ढोल नगाड़ू के साथ विदाई देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है टाइप 3। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।